हमारा जो क्वेश्चन है उसमें ये एक डायग्राम दिया गया है। ठीक है, सर्किट डायग्राम दिया गया है। इस सर्किट डायग्राम में एक सर्किल दिया गया है, ये एक्स टी वाई जेड एक्स। ओके, ये क्या दिया गया है, एक सर्किट सर्किल दिया गया है। इस सर्किल में एक्स टी वाई यानी कि एक्स टी वाई इतना जो ये जो सर्किल है इसका जो रेजिस्टेंस दिया गया है अपने को 2 ओम का दिया गया है। और एक्स वाई एक्स जेड वाई यानी कि ये जो इतना आधा सर्किल है इसका जो रेजिस्टेंस है अपने को 6 ओम का दिया गया है। ओके, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिया गया है अलग ही, जो कि 1.5 ओम का है। और यहाँ पे बैटरी लगाई गई है जो कि 6 वोल्ट की है। और अपने से क्या कैलकुलेट करने को बोल रहा है, कैलकुलेट द करंट दैट फ्लो थ्रू द पाथ एक्स टी वाई यानी कि एक्स टी वाई इस पाथ से, और एंड एक्स जेड वाई इन दोनों पाथ से गुजरने वाली जो करंट जो है वो उस करंट का वैल्यू कितना होगा। ओके, ये अपने से पूछा गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन को अपन किस प्रकार से करते हैं, एक बार इसे रफली यहाँ पे बना लेते हैं अपन। यहाँ पे इस प्रकार से रेजिस्टेंस दिया गया है और यहाँ पे बैटरी लगाई गई है। यहाँ पे आपको वो सर्किल दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे एक्स पॉइंट दिया गया है, यहाँ पे जेड, यहाँ पे वाई और यहाँ पे टी, है ना, ये दिया गया है। देख लो इधर गया। हाँ, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जेड दिया गया है, यहाँ पे वाई दिया गया है, यहाँ पे टी दिया गया है। ठीक है, ये तो दिया गया है। इसी प्रकार दिया गया है यहाँ पे छः ओम का 6 वोल्ट का बैटरी जोड़ा गया है। यहाँ पे 1.5 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ा गया है। एक्स वाई एक्स जेड वाई में देखो, एक्स जेड वाई में 6 ओम का रेजिस्टेंस दिया गया है। तो यहाँ पे कितना है, एक्स जेड वाई में यहाँ पे दिया गया है 6 ओम का रेजिस्टेंस, और यहाँ पे कितना दिया गया है, 2 ओम का रेजिस्टेंस दिया गया है। तो अपन ऐसा करते हैं इसके लिए, यहाँ पे ये दो सर्किल है इसको अपन सही तरीके से बना लेते हैं, जो अब समझने में इजी रहेगा। डायग्राम, ऐसा डायग्राम बना लेते हैं। ओके, ये सर्किल को कुछ इस प्रकार से अपन बना सकते हैं। ओके, तो इस सर्किल को ऐसे बनाने पर यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस मान लीजिए, यहाँ पे 6 ओम का रेजिस्टेंस मान लीजिए। अब जैसे हमने इसे बना लिया तो हमें पता चल कि ये 2 ओम और ये 6 ओम जो है एक दूसरे क्या है, पैरेलल में है। तो अपन क्या करें, इन पैरेलल का क्या करें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लें ताकि अपने को पता चल जाए, सरलता से पता चल जाए कि इस पूरे सर्किट में जो करंट का फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, रेजिस्टेंस बिटवीन, ये मान लीजिए यहाँ पे वाई बताया रखा है, यहाँ पर एक्स बता रखा है, तो रेजिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई में क्या है, ये पैरेलल है। तो पैरेलल में अपन को पता है किस प्रकार से निकाला जाता है, 1 अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस प्रकार निकाला जाता है, 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। 1 अपॉन R1 कितना है, 2 ओम का है, तो 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 6, R2 कितना है, 1 अपॉन 6 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन 6। तो देखो दोनों का निकालो, एलसीएम लो, एलसीएम आएगा 6। ठीक है, तो यहाँ पे एक का एक ऊपर एक है तो एक का एक इंटू दो, 6 को 2 से डिवाइड करो कितने टाइम होगा, 3 टाइम, प्लस एक का एक लिखो यहाँ पे, और 6 को 6 से डिवाइड करो कितने टाइम होगा, 1 टाइम। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद 1 अपॉन R इज टू, देखो इसे जोड़ो कितना आएगा, ये 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 3 प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 1 डिवाइडेड बाई 6। अब मैं देखिए इसे ऊपर की तरफ लिख रहा हूँ। ओके, तो 1 अपॉन R इज इक्वस टू 1 अपॉन R इज इक्वस टू क्या हो जाएगा, 4/6। ओके, तो R इज क्या आ जाएगा, 6/4, तो क्या आ जाएगा, 4 और 6 टू से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, 3/2। ओके, कितना आ जाएगा रेजिस्टेंस, 3/2 या फिर 1.5 ओम। अगर आप 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1.5 ओम। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, 1.5 ओम का आएगा। तो अपन देखिए इस प्रकार से लिख सकते हैं इस सर्किट को अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं।
यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है, यहाँ पे 1.5 ओम का पहले से रेजिस्टेंस दे रखा है, यहाँ पे भी 1.5 ओम का रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपन ने निकाल लिया। अब देखिए ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस दोनों एक दूसरे से क्या है, सीरीज में है। ठीक है, तो सीरीज में है तो सीरीज में अपने को पता है किस प्रकार से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला जाता है। सीरीज में किस प्रकार से निकाला जाता है, आर इक्वल टू R1 + R2। अपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्यों निकाल रहे हैं, ताकि अपने को करंट का वैल्यू पता चल सके। तो कि R1 + R2, तो R1 कितना है 1.5 है, प्लस R2 कितना है 1.5 है, तो R कितना आ जाएगा 3। ठीक है, 1.5 + 1.5 जोड़ो कितना आएगा, 5 5 10, एक 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 3 हो गया, तो कितना आया 3। R कितना आ गया 3, है ना। आपको पता चल गया होगा कैसे आया ये 3। अब देखो अपने पास पता चल गया कि इस सर्किट को अपन इस प्रकार से बना सकते हैं कि ये सर्किट है। ठीक है, इस प्रकार से बना सकते हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस कोई 3 ओम का रेजिस्टेंस और यहाँ पे 6 वोल्ट की क्या लगी हुई है, बैटरी लगी हुई है। तो अपने को पता है V बराबर क्या होता है आई आर, अथवा ओम के नियम के अनुसार क्या होता है V इक्वल्स टू क्या होता है आई आर होता है। V अपने को दे रखा है 6 वोल्ट का दे रखा है, आई अपने को फाइंड आउट करना है, आर का पता चलेगा कितना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 ओम का है। तो आई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल्स टू V/3 V/R। तो V कितना है 6 डिवाइडेड बाय R कितना है 3, तो कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। कितना आ गया 2 एम्पियर। करंट का वैल्यू कितना आ गया 2 एम्पियर। यानी कि यहाँ से जो जनरेट होने वाली करंट है वो कितनी है 2 एम्पियर की करंट है। अब ये करंट यहाँ से जाएगी 2 एम्पियर जाएगी। ठीक है, यहाँ से भी 2 एम्पियर जाएगी और यहाँ से भी यहाँ तक 2 एम्पियर आएगी। यहाँ पे आने के बाद इस पाथ से अलग जाएगी, इस पाथ से अलग करंट जाएगी, और यहाँ पे ऐसे मान लीजिए इस पाथ से I1 करंट जाएगी, इस पाथ से I2 करंट जाएगी। यहाँ पे I1 + I2 दोनों मिलकर क्या बना लेगी I करंट, यानी कि ये 2 एम्पियर की करंट वापस बना लेगी और ये नेगेटिव टर्मिनल में आ जाएगी। ओके, तो इस प्रकार से होगा ये। अब आगे देखिए अपने को तो यहाँ पे निकालना है ना कि इस सर्किट में कितना करंट बह रहा है और इस सर्किट में कितना करंट बह रहा है ना, ये निकालना है अपने को। तो अपने को ये निकालने के लिए एक बात आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी कनेक्शन कैसे हो, पैरेलल में हो, तो वोल्टेज ड्रॉप क्या रहता है इक्वल रहता है। क्या रहता है, वोल्टेज ड्रॉप क्या रहता है इक्वल रहता है। अब अपने को पता है कि यहाँ पे भी कितना है 1.5 ओम का रेजिस्टेंस है। इस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गया वो, यहाँ पे भी 1.5 का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी 1.5 का रेजिस्टेंस है। तो इन दोनों पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो अलग अलग होगा, क्योंकि हमें पता है कि सीरीज में यानी कि श्रेणी क्रम में क्या होता है, वोल्टेज का डिवीजन होता है और करंट क्या रहता है इक्वल रहता है। तो सीरीज में वोल्टेज का ड्रॉप यहाँ पे निकाल ले, अपने को करंट का तो पता चल ही गया। तो यहाँ पे देखो वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, V इक्वल्स टू आई आर। आई कितना है 2 एम्पियर, आर कितना है 1.5, या फिर आप इसे लिख सकते 3/2 इज इक्वल्स टू वी। वी का अपने को फाइंड आउट करना है यहाँ पे कि कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो वी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 वोल्ट आ जाएगा। यानी कि सिर्फ 6 वोल्ट की ये बैटरी है, यहाँ पे 3 वोल्ट क्या हो गया ड्रॉप हो गया। अब आगे करंट जाएगा तो यहाँ पे भी कितना कितना वोल्ट ड्रॉप होगा, तो वी इज इक्वल्स टू आई आर। वी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, आई कितना 2 एम्पियर का, क्योंकि यहाँ पे आई तो करंट तो डिवाइड होता ही नहीं, करंट डिवाइड नहीं होता। तो क्या रह जाएगा, करंट डिवाइड नहीं होगा तो क्या होगा, वोल्टेज आके अब वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप फिर से होगा। वोल्टेज ड्रॉप होगा तो क्या होगा, करंट कितना है 2 और रेजिस्टेंस कितना है आर। आर कितना है यहाँ पे 1.5 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपन ने निकाला है। 6 और 2 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 1.5, तो 1.5 या 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, वी इज टू 3। यानी 6 वोल्ट की ये जो बैटरी लगाई है इसका 3 वोल्ट तो ऊपर, यानी कि सॉरी 3 वोल्ट तो देखो यहाँ पे ड्रॉप होगा और 3 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप होगा। कितना होगा 3 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप होगा, 3 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप होगा। एक बात और देखिए, यह जब क्या है समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो दोनों सिरों पर बराबर बराबर रूप से क्या होगा वोल्टेज ड्रॉप होगा। क्या होगा, बराबर बराबर सिरे से क्या होगा वोल्टेज ड्रॉप होगा। यहाँ पे भी 3 वोल्ट ड्रॉप होगा, यहाँ पे भी 3 वोल्ट, यहाँ पे भी 3 वोल्ट, यानी कि यहाँ पे बराबर बराबर वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो अपने को पता है सर्किट अब इस प्रकार से बन गया अपना। ठीक है,
यहाँ पे सेल जुड़ा हुआ है, 6 वोल्ट का सेल है, यहाँ पे 1.5 का ओम का क्या है, रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 6 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे जेड पॉइंट दिया गया है, यहाँ पे एक्स दिया गया है शायद, देखो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे जेड है, यहाँ पे वाई, यहाँ पे टी, एक्स जेड वाई एंड यहाँ पे दिया गया टी पॉइंट। ओके, यहाँ से करंट निकलता है 2 एम्पियर का, यहाँ तक रहता है 2 एम्पियर रहता है, और यहाँ पे जाके क्या होता है, करंट डिवाइड हो जाता है। अपने को पता है यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होता है 3 वोल्ट का, और यहाँ पर भी वोल्टेज ड्रॉप होता है 3 वोल्ट का। अब यहाँ पे देखो ये एक सर्किट इधर चला गया, एक सर्किट इधर चला गया, तो अपने को पता है सीरीज में, सॉरी पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप दोनों जगह पे क्या रहेगा, समान रहेगा। क्या रहेगा, समान रहेगा। बदलेगा क्या, करंट बदलेगा। क्या बदलेगा, करंट बदलेगा। तो अपने को पता है करंट कैसे निकालते हैं, V इज टू क्या होता है, आई आर। V का हमें पता है कि यहाँ पे कितना ड्रॉप हो रहा है, 3 वोल्ट, तो 3 इज टू आई आर। आई का अपने को फाइंड आउट करना है, आर कितना है, यहाँ पे देखो आर कितना है, 2 ओम है, तो कितना आ जाएगा, 3 इज टू आई आर। आर कितना है, 2 ओम इंटू 2, तो आई इज टू क्या आ जाएगा, 3/2, यानी कि 1.5 एम्पियर। यानी कि टी के ऊपर जितना करंट जाएगा वो कितना होगा, 1.5 एम्पियर का। ठीक है, अब यहाँ पे फाइंड आउट कर ले अपन, जो जेड की तरफ से कितना जाएगा, तो क्या होता है, V इज टू आई आर। V कितना है, 3 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है, आई कितना है, आई कितना है, आई अपने को फाइंड आउट करना है, आर कितना है, 6 का, तो 6 ओम का है ना, तो आई इज टू क्या हो जाएगा, 3/6 इज टू आई। कितने, 3 के पार्ट से दोनों कट देंगे, ये एक टाइम, ये 2 टाइम, ये कितना आ जाएगा, 1/2 इज टू आई। अब देखो ये कितना आ गया, 0.5, ये आ गया आई। अब मैंने एक चीज़ बताई थी कि यहाँ से निकलेगा 2 एम्पियर का करंट, यहाँ पे भी 2 एम्पियर का रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो भागों में बंट जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा। उसके बाद यहाँ पे करंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 इज टू आई, यानी कि 2 एम्पियर के बराबर हो जाएगा। तो देखो ये I1 मान ले, ये I2 मान ले, ठीक है, ये I1 ये I2 मान ले, तो देखो I इज टू I1 प्लस I2 क्या हो जाएगा, I इज टू I1 प्लस I2। I1 कितना है, 1.5 प्लस I2 कितना है, 0.5, इज टू 2 एम्पियर। देखो जोड़ो इसे, 1.5 0.5 कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर। तो देखो करंट क्या आ रहा है, इसके इक्वली आ रहा है ना, जो अपन ने निकाला था यहाँ पे, अपन ने यहाँ पे निकाला था ना, ये लिखा, ठीक है, यहाँ पे अपन ने करंट निकाला था 2 एम्पियर का। कितना निकाला था, 2 एम्पियर का, तो ये करंट हो गया 2 एम्पियर का। कितना करंट हो गया, 2 एम्पियर का। अगर इन दोनों का योग 2 एम्पियर आ रहा है, देखिए इन दोनों करंट का योग I1 प्लस I2 का योग 2 एम्पियर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये अपना जो क्वेश्चन किया गया है वो सही है। यानी कि आई यहाँ पे जो एक्स टी वाई ये जो दे रखा है एक्स, ठीक है, एक्स टी वाई, इधर से करंट कितना बहेगा, 1.5 एम्पियर का, और इधर से करंट कितना बहेगा, 0.5 एम्पियर का। अब देखो इधर से ज़्यादा करंट बह रहा है, इधर से कम करंट बह रहा है, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न एक ये भी है कि करंट क्या होता है, उस तरफ से बहता है जहाँ पे प्रतिरोध कम हो, उस तरफ से बहता है जहाँ प्रतिरोध कम हो। अब यहाँ पे देखो इस साइड प्रतिरोध कितना दे रखा है, 2 ओम का दे रखा है, इस साइड कितना दे रखा है, 6 ओम का दे रखा है। तो इधर से करंट क्या जाएगा, कम जाएगा, इधर से करंट क्या जाएगा, ज़्यादा जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आएगा। थैंक यू।